हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका कि नाम है बाइलिनियर फॉर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म का मतलब समझते हैं। अ होमोजेनियस पॉलिनोमियल इन 1, 2 और n वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ फॉर्म। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस 2xy, तो ये हमारे पास होमोजेनियस पॉलिनोमियल है, सो इसे हम फॉर्म कह सकते हैं। एक और टर्म यूज किया जा सकता है जो कि होता है क्वांटिक। इसे फॉर्म के अलावा क्वांटिक भी कहा जाता है। ऑलराइट, नाउ होमोजेनियस क्यों है? बिकॉज जो भी हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पर, उन सभी टर्म्स का जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x1 एंड y1 है, सो 1 + 1 2 है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर y होता तो इसे हम फॉर्म नहीं कह सकते बिकॉज ये होमोजेनियस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर y² होता तो इसे हम फॉर्म जरूर कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हुआ फॉर्म किसे कहते हैं। नाउ जो फॉर्म होता है हमारे पास, उसे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो हम इसे बोल सकते हैं यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एक्सेट्रा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। यानी कि यूनरी कैसा होगा, x हो गया, 4x हो गया, -y हो गया, ये सब हमारे पास यूनरी हुई बिकॉज सिर्फ वन टर्म है। यूनरी मतलब वन टर्म। ऑलराइट, बाइनरी मतलब दो टर्म्स होंगी, सो x + y हो गया। एंड यूनरी में यूनरी का मतलब ये नहीं है सिर्फ डिग्री 1 रहेगी, हो सकता है x² भी हो सकता है 4x³ भी हो। सिमिलरली बाइनरी में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे, सो x + y हो गया या x² + z हो गया, कुछ भी इस तरीके से जिनमें सिर्फ दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। एंड टर्नरी मतलब सिर्फ 3 वेरिएबल्स होंगे, यानी x + y + z हो गया। ऑलराइट, एंड हमारे पास होमोजेनियस होना चाहिए, सो x² + z² होना चाहिए था इधर। देन टर्नरी में हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, xy + y² + zx, कुछ इस तरीके से 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास टर्नरी फॉर्म हो गया। ऑलराइट, एंड इसकी जगह कुछ ऐसा भी हो सकता था हमारे पास, मान लीजिए x प्लस मान लीजिए x³ + y² z + z³, कुछ भी इस तरीके से टर्म्स जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है। ऑलराइट, नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल x y z, ये भी हमारे पास टर्नरी फॉर्म हुआ बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ डिग्री पे हो सकता है हमारे पास, मान लीजिए लीनियर, यानी जिसकी डिग्री 1 हो। जो डिग्री है हमारी, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है, जो हमारे होमोजेनियस पॉलिनोमियल की डिग्री है उसके अकॉर्डिंग, सो लीनियर में 1। देन हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 रहेगी हमारे पास। देन क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 रहेगी, एंड देन बाय क्वाड्रेटिक। कुछ इस तरीके से दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जिसमें डिग्री 4 रहेगी। सो लीनियर यानी कि ये जो x + y है वो भी हमारा लीनियर फॉर्म है, x भी लीनियर फॉर्म है। देन x + y + z भी हमारे पास लीनियर फॉर्म है बिकॉज डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक में मान लीजिए x y है, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ, डिग्री 2 है। देन x² + z², ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ। देन क्यूबिक की बात करना चाहें तो x y z हमारा क्यूबिक हुआ, x³ + y² z हमारे पास क्यूबिक हुआ। एंड बाय क्वाड्रेटिक में x⁴ + y² z², कुछ इस तरीके से टर्म्स। ऑलराइट, नाउ इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास बाइनरी लीनियर फॉर्म है बिकॉज यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर है। देन इसे हम कह सकते हैं टर्नरी लीनियर फॉर्म। इसी तरीके से इसे हम कह सकते हैं बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसे भी बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म हम कह सकते हैं। ये जो है हमारे पास, इसे हम टर्नरी क्यूबिक फॉर्म कह सकते हैं। ऑलराइट, एंड क्यूबिक में मान लीजिए x y² होता तो इसे हम बाइनरी क्यूबिक फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई फॉर्म किसे कहते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास लीनियर फॉर्म। सो लीनियर फॉर्म यानी कि डिग्री हमेशा हमारे पास 1 रहेगी सभी टर्म्स की।
सो लीनियर फॉर्म क्या होता है हमारे पास? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस एंड सो ऑन टिल अल्फा n xn। तो ये हमारा इस तरीके का जो सम होता है डिफरेंट टर्म्स का, उसे हम लीनियर फॉर्म कहते हैं। एंड इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं समेशन अल्फा i x i इक्वल टू 1 to n। ऑलराइट, नाउ ये जो सम है हमारे पास, इसे हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसे हम लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n and then x1 x2 and so on till xn। एंड इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax। जो a है हमारा, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड ये जो है हमारा, ये हमारा वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है। ऑलराइट, सो ये तो हुआ हमारा लीनियर फॉर्म। सो लीनियर फॉर्म क्या है? एक तरीके से हमारा लीनियर फंक्शनल ही है। ऑलराइट, नाउ लीनियर फॉर्म के बाद अब हम बढ़ते हैं बाइलीनियर फॉर्म की तरफ। ऑलराइट, सो बाइलीनियर फॉर्म क्या होता है हमारे पास? अ मैपिंग, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट वी एफ एंड वी डैश एफ बी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सबसे पहली बात, हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। देन अ मैपिंग H कहां से कहां पर होगी हमारे पास? H होगी V क्रॉस V डैश टू F। तो लीनियर फंक्शनल में हमारे पास क्या होता था? लीनियर फंक्शनल में हमारे पास मैपिंग होती थी V टू F। तो यहां पर हमारे पास V क्रॉस V डैश, यानी कि एक जो वेक्टर है वो V से होगा, दूसरा वेक्टर V डैश से होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके फील्ड के एलिमेंट पर मैप कर रहे हैं हम। सो इसीलिए देखिए बाइलीनियर, बाइलीनियर मतलब दो। सो दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग वेक्टर स्पेसेस से वेक्टर ले रहे हैं। हो सकता है दोनों सेम भी हो, बट दो वेक्टर्स ले रहे हैं, मेन बात ये है। सो H फ्रॉम V क्रॉस V डैश टू F is called bilinear form। If तो बाइलिनियर फॉर्म के लिए हम कंडीशन लिखेंगे, जैसा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम कंडीशन लिखा करते थे। सिमिलरली बाइलिनियर फॉर्म के अंदर हमारे पास कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है H ऑफ AU प्लस BV कॉमा U डैश इज इक्वल्स टू AHU कॉमा U डैश प्लस B HV कॉमा U डैश। देन सेकेंड कंडीशन है हमारे पास H, जैसा कि हमने इसके लिए लिखी है, सिमिलरली हम सेकेंड वेरिएबल के लिए लिखेंगे U कॉमा U डैश AU डैश प्लस BV डैश इज इक्वल्स टू अगेन AHU कॉमा U डैश प्लस BHV कॉमा U कॉमा V डैश। ये हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं हम इसे। ऑलराइट, एंड हम लिख सकते हैं साथ में फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग्स टू v, u डैश कॉमा v डैश बिलोंग्स टू v डैश एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू फील्ड f। तो यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसा कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कहा करते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AU प्लस BV, इसे हम लिख सकते हैं A ट्रांसफॉर्मेशन U प्लस B ट्रांसफॉर्मेशन V। यानी कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ करती थी कि ये लीनियर, इसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा करते थे। सो इस बार हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स में इंडिविजुअली लीनियर रहेगा, तब हम उसे बाइलिनियर फॉर्म कहेंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझकर देखते हैं। अगर हम बात करें f x, y इज इक्वल्स टू x प्लस y, तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है। ऑलराइट, बिकॉज अगर हम यहाँ पर f ऑफ मान लीजिए
इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को अगर हम एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं, सो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं ए एक्स कॉमा ए वाई, देन इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई एंड ए कॉमन लिखकर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एफ एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारे पास देखिए लीनियर फॉर्म के अंदर लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब ए को हम कॉमन आउट ऐसे ले सकते हैं। तो बाई लीनियर फॉर्म का अगर एक एग्जांपल हम लेना चाहें तो वो हो सकता है हमारे पास एच एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ये हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म का एग्जांपल हो जाएगा। कैसे? अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें सो इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू कॉमा वाई। तो वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास अभी तो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स हैं एक्स वाई। जब हम वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास u जो है वो इन इटसेल्फ x कॉमा वाई इस तरीके का हो सकता है। सो यानी कि यहाँ पर हमें x1 कॉमा y1 फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं u के, v के मान लीजिए हमें x2 कॉमा y2 के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास चार जा रहे हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक कहेंगे इसे हम, नहीं, u एंड v है दो अलग अलग वेक्टर स्पेसेस से हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, दो ही वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए बाइलिनियरी कहेंगे इसे। ऑलराइट, सो ax1 प्लस bx2 कॉमा y को हम क्या लिख सकते हैं, ax1 प्लस bx2 इंटू y लिख सकते हैं हम इसे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें तो हम इसे लिख सकते हैं ax1y प्लस bx2y। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं hx कॉमा y की डेफिनेशन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट। सो x1 इंटू y क्या होगा हमारे पास, h ऑफ x1 कॉमा y एंड x2 कॉमा y इंटू y क्या होगा, h ऑफ x2 इंटू y, x2 कॉमा y, साथ में भी रहेगा हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इंडिविजुअली दोनों ही वेरिएबल्स में लीनियर है, इसीलिए हम इसे बाइलिनियर फॉर्म कहेंगे। सो बाइलिनियर फॉर्म क्या होता है ये हमने आज के इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइलिनियर फॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जैसे कि दो अगर बाइलिनियर फॉर्म्स है तो सम भी बाइलिनियर फॉर्म होगा एंड एटसेट्रा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।